मित्रों नमस्कार। आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बार बार इसलिए होता हूँ कि अपने विचार मुझे रखने अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, आप मुझसे देख सकते हैं कि कितनी मुझे खुशी है बिहार के चुनाव की। बिहार का चुनाव जहाँ एक केंद्र में स्थायित्व देगा, वहीं राज्य में भी एक स्थायी सरकार का निर्माण होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो पिछले चुनाव में बहुत कम सीटें जेडीयू की आई थी, इसके बाद भी भाजपा को मजबूरी में उसको मुख्यमंत्री का पद देना पड़ा था। तो ये और बाद में आपने देखा होगा कि नीतीश जी दोबारा जेडीयू के साथ आरजेडी के साथ चले गए थे और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने थे। इसके साथ साथ उसके बाद पुनः वापस बीजेपी के साथ आए। तो ये खेल अब नहीं चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बाकी तो समय है, राजनीति में कुछ नहीं हो सकता। कोई दल टूट जाता है, कोई दूसरा दल और आके खड़ा हो जाता है, बार्गेनिंग चलती है देश का। ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे नेता जो है देशवासियों को सिर्फ वोटों तक सीमित रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो मुझे मेरा अनुभव है। वो क्या अनुभव है? वो ये अनुभव है कि मोदी जी तो एक प्रकार से देश में जो अवतरण मोदी जी का हुआ है, निश्चित तौर पर जो कुशासन और भ्रष्टाचार की जो बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था देशवासियों के साथ, उसके लिए उसके विरुद्ध एक आवाज़ बनकर मोदी उभरे हैं। मोदी ना खाते हैं, ना खाने देते हैं। उनसे अपने पार्टी के लोग भी काफ़ी खफा रहते हैं, क्योंकि सबको यहाँ पर भ्रष्टा होने की आदत पड़ी हुई है, पैसा बनाने की आदत पड़ी हुई है। तो मोदी जी और नीतीश जी का भी बिहार में ऐसा ही है। नीतीश जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। भले ही पिछले इलेक्शन में जो है वो उनको कम सीटें आई थी, क्योंकि चिराग पासवान जी ने जेडीयू को समर्थन नहीं दिया था। इस कारण जो है उनकी सीटें बहुत कम आ गई थी। लेकिन बावजूद भी मजबूरी में उनको समर्थन देना पड़ा था भाजपा को। चलिए, अब तो केंद्र में भी मोदी गवर्नमेंट को जेडीयू की दरकार है, उनका समर्थन है। एनडीए जो है एक मजबूती के साथ खड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है इस चुनाव के बाद। और ये सबक न केवल अ, तेजस्वी और राहुल जी के लिए है, बल्कि सभी जो दूसरे जो क्षेत्रीय क्षत्रप है, उनके लिए भी सबक है कि अभी भी संभल जाओ। जातिवाद और तुष्टीकरण की आड़ में देश को ना फंसाओ। जातिवाद और तुष्टीकरण देश के टुकड़े टुकड़े कर देगा। देश जो है, ये जो देश है हमारा भारत, बहुत महान देश है। इस महान देश को बिना ऐसी ऐसी समस्या में ना उलझाओ जो पास्ट में भी अ, देश को खंडित खंडित करती रही है। जब आप देख सकते हैं 1947 में 1950 तक गणतंत्र की स्थापना हुई। उससे पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है चाणक्य ने एक सपना देखा था, जो मगध राजतंत्र था उसको एक विशाल वृहत भारत बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद ये क्रम चलता रहा, पूरा देश खंडित खंडित रहा। समाज में कई तरह की विसंगतियाँ थी और कई शक्तियाँ यहाँ पर आई, जैसे शक आए, हूण आए, आपके जो है अन्य जो कई जो है कुषाण है, आपके काफ़ी लोग यहाँ पर आए और शासन किया। लेकिन राजतंत्र का हिसाब जहाँ तक है, राजतंत्र में तो हर क्षेत्र के अपने राजतंत्र होते थे, स्वतंत्र राजा होते थे, एकजुटता नहीं थी। एकजुटता आई और भारत भारत बहुत ही एक प्रॉस्परस, एक समृद्ध देश था। बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों ने भारत को एक सूत्र में पिरोया। आप इधर देख सकते हैं, बांग्लादेश देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान देख सकते हैं, यहाँ तक कि पर्शिया तक भारत की सीमा थी, ईरान के क्षेत्र तक थी। आपके बांग्लादेश हो गया, आपके श्रीलंका हो गया, आपके म्यांमार हो गया, ये सभी भारत का ही पार्ट थे। और भारत आगे आगे जो है अलग अलग आज़ादी इनको मिलती चली गई। लेकिन भारत फिर भी एक बहुत समृद्ध राष्ट्र है। 6 ऋतुएं होती है और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इसका दोहन करने की आवश्यकता है प्रॉपर ढंग से। लेकिन भारत के 1947 के बाद जो है नेताओं ने भारत के जो एक प्रकार से जो प्राकृतिक धरोहर थी, उसका सही प्रकार से संसाधनों का सदुपयोग नहीं किया।
भ्रष्टाचारी लोग पैदा हुए, भ्रष्टाचारियों ने अपने खजाने भर दिए और अपने खजाने भर कर खुद बहुत समृद्ध हो गए। आपके हर जगह यदुवंशी लोग हैं, मुलायम सिंह यादव जी है, चाहे लालू यादव जी है, हम किसी की बात नहीं करते, फिर भी एक प्रकार से किस स्थिति में पहले थे उनका इतिहास आप गूगल से चेक कर सकते हैं। वो क्या थे और क्या अब आज है, उसको आप सारा चेक कर सकते हैं। तो समाजवाद की आड़ में भी एक ठीक है, मुलायम सिंह जी समाजवादी थे, लालू जी समाजवादी थे, लेकिन समाजवादी के पुरोधा उनको माना जाता है। लेकिन जो लोहिया जी ने सपना देखा था, जो जयप्रकाश नारायण जी ने सपना देखा था, उस सपने या महात्मा गांधी का जो सपना था, उस सपनों पर ये खरे नहीं उतरते, क्योंकि अपने आप ये धन कुबेर बन गए और खुद को समाजवाद का चोला ओढ़ के रखा हुआ है, जो कि गलत है। समाजवादी वो होते हैं जो हमेशा जो समाज के लिए जो है जीते हैं, जिसमें एक प्रकार समाजवाद क्या है, समाजवाद जिसमें सारे जो देश के संसाधन हैं उसमें समाज और सरकार का नियंत्रण होता है, और पूंजीवाद जिसमें समस्त देश की पूंजी पर कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का नियंत्रण होता है। तो ये धन कुबेर बन गए, बहुत सारे धन कुबेर और बने, कांग्रेस पार्टी में बने, भाजपा में भी बने और सभी जगह बने हैं। तो लेकिन अब स्थायित्व जब से मोदी जी आए हैं, देश में स्थायित्व आया है, क्योंकि आप देखिए वीपी सिंह सरकार जब आई, जिनने मंडल कमंडल का जो खेल खेला, मंडल कमंडल ने देश की दिशा ही बदल दी। ओबीसी के लिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण का उन्होंने खेल खेला, वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा खेल नहीं था। हम मानते हैं कि सभी लोगों को जो है मुख्य धारा में मिलना चाहिए, लेकिन बांट कर नहीं, आर्थिक आधार पर ही ये उचित रहता। लेकिन उन्होंने अपने खेल खेला और ओबीसी कौन है, क्या है, कई तो इतनी समृद्ध जातियाँ ओबीसी में हैं जिनको आप समझे वो भी धन कुबेर पहले ही है, जिनके पास धन है वो भी शामिल कर दिए गए। तो ये वीपी सिंह की चाल थी। वीपी सिंह के बाद 89 से अब मान सकते हैं, जब राजीव गांधी जी का पतन हुआ, उसके बाद से लेकर मिली जुली गवर्नमेंट भारत में बनने लगी। उसके बाद चाहे अटल जी की गवर्नमेंट आई हो, चाहे मनमोहन जी की सरकार आई हो, सब मिली जुली सरकारें थी। मिली जुली सरकारों का खेल 2014 में बंद हुआ। भले ही उस वक्त भी मोदी जी आए, लेकिन उनके पास काफ़ी सीटें थी। 2019 के चुनाव में तो उनके पास पूरा बहुमत भाजपा के पास ही था। लेकिन चलिए, ये मिली जुली सरकारों का है। अगर एक पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें लेती है तो निश्चित तौर पर सरकार का नेतृत्व करने में उसमें क्षमता होती है। अब मोदी जी के पास 240 सीटें थी, इसके अलावा 12 सीटें जो है जेडीयू के पास थी, 16 सीटें तेलुगु देशम के पास थी। इस तरह से मिलते मिलते जो है ये 293 तक पहुँचे थे। लेकिन बारगेनिंग का खेल अभी थोड़ा कम होगा। केंद्र में स्थायित्व आएगा, सरकार को काम करने का मौका मिलेगा। बिहार जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। महिला शक्ति जिसने इस जो है बहुत बड़ा खेल खेला है, बहुत बड़ा खेल, चाहे वो किसी जात पात से, जात पात को मात देते हुए इन महिलाओं ने जो है नीतीश जी का साथ दिया है, बीजेपी का साथ दिया है। इसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल है। मुस्लिम महिलाएं जो है या दूसरी जातियों की महिलाएं, सब ने जब जुल कर अपना कार्य किया है तो निश्चित तौर पर ये अच्छे संकेत है। देश महान बनेगा, देश में नीतीश सरकार बनेगी, नीतीश सरकार एक स्थायी सरकार बनेगी। और बिहार जो प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा सिरमौर था, बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, पुनः उसी अपनी सर्वोत्तम जो स्थिति है उसको प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़कर जो है एक सोने की चिड़िया बनने की तरफ बढ़ेगा। और जो इनका सपना है तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का, वो सपना पूरा होगा और 2047 तक देश एक विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं खुशी में इसमें आप मेरे चैनल देश प्रेम विद प्रदीप को हमें सब्सक्राइब कीजिए, इसमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सुझाव दीजिए कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन किसी का विरोध करना मेरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार कैसी बातें हो जाती है जिसके कारण मुझे विरोध करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है आपसे मेरा साधारण
अनुरोध है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके मुझे जो है आगे बढ़ने को प्रेरित करें। नमस्कार।